बरसात के बाद की नमी से भरी वो मिट्टी, पेड़ की टहनियों पर टंगे पानी की बूंदें और हवाओं में तैरती मिट्टी की भीनी खुशबू। यही था वो छोटा सा कस्बा जहां राहुल और गीता की दुनिया बसी थी। राहुल, एक चंचल और नटखट लड़का जो स्कूल से ज्यादा गलियों में दौड़ने और दोस्तों संग खेलकूद में मस्त रहता था। वहीं गीता, शांत और समझदार लड़की, जिसे किताबों से प्यार था, लेकिन राहुल के साथ वक्त बिताने में जो मजा था, वो कहीं और नहीं। राहुल और गीता की दोस्ती कब और कैसे शुरू हुई, ये शायद किसी को ठीक ठीक याद नहीं। गांव के बाकी बच्चों की तरह वे भी कभी खेल के मैदान में मिले होंगे या फिर स्कूल के बरामदे में, लेकिन ये जरूर तय था कि जब भी वे साथ होते, दुनिया उनके लिए थम सी जाती। स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों नदी किनारे जाकर कंकड़ फेंकते, देखते कि किसका कंकड़ ज्यादा दूर तक पानी पर उछलता है। कभी कभी गीता हंसते हुए कहती, राहुल, तुम कभी बड़े नहीं होगे। और राहुल ठाका मारते हुए जवाब देता, अगर बड़ा होने का मतलब तुम्हारी तरह किताबों में सिर घुसाना है, तो मैं कभी बड़ा नहीं होना। राहुल अक्सर अपनी मस्ती में रहता, लेकिन जब भी गीता उदास होती, वो उसे हंसाने की हर कोशिश करता। एक बार गीता की पसंदीदा किताब किसी ने छुपा दी थी। वो उदास थी, पर राहुल ने पूरी क्लास में ढूंढकर उसे उसकी किताब लौटा दी। तब गीता ने पहली बार महसूस किया कि राहुल उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि सबसे खास था। एक दिन बारिश के बाद दोनों खेतों में भीगते हुए भाग रहे थे। राहुल फिसल कर गिर पड़ा, उसके घुटने छिल गए। गीता ने तुरंत अपना दुपट्टा फाड़कर उसके घाव पर बांध दिया। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो तुम्हें मुझसे जिंदगी भर दोस्ती निभानी पड़ेगी। गीता भी मुस्कुरा दी, जैसे उसने भी मन ही मन इस दोस्ती को जीवन भर के लिए अपना लिया हो। समय बीत रहा था। राहुल और गीता की दोस्ती दिन ब दिन और मजबूत होती जा रही थी। लेकिन क्या ये सिर्फ दोस्ती थी, या फिर उनके दिलों में कुछ और भी पनप रहा था, जिसे उन्होंने खुद भी नहीं पहचाना था? समय किसी के लिए नहीं रुकता। वही नटखट बचपन जो मिट्टी में खेलते बीता था, अब जवानी की दहलीज पर था। गीता और राहुल अब किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके थे। उनके चेहरे के भाव, बातें और दोस्ती का रंग अब धीरे धीरे बदल रहा था। मगर क्या बदला था? राहुल अब पहले से ज्यादा गंभीर हो गया था। वो अब स्कूल में कम, गीता के पास ज्यादा दिखता। पहले जो लड़का स्कूल की किताबों से दूर भागता था, अब गीता की मदद से पढ़ाई में मन लगाने लगा था। गीता भी अब पहले जैसी चुप चुप नहीं रहती। पहले जहां वह अपने जज्बातों को छुपा लेती थी, अब उसकी आंखें हर बात बयां कर देती। कई बार जब राहुल कोई मजाक करता, तो गीता का चेहरा हल्का सा लाल हो जाता। क्या यह सिर्फ हंसी थी, या कोई अनदेखी भावना जन्म ले रही थी? एक दिन दोनों नदी किनारे बैठे थे। सूरज ढल रहा था, आसमान में लालिमा घुली थी, हवाएं ठंडी थीं और माहौल बेहद खामोश। राहुल ने एक कंकड़ उठाया और पानी में उछालते हुए बोला, गीता, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हम बड़े होकर अलग हो गए तो? गीता चौंकी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने धीमे से जवाब दिया, हम क्यों अलग होंगे? दोस्ती तो उम्र भर रहती है ना? राहुल ने उसकी ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि गीता के लिए यह सिर्फ दोस्ती नहीं रही, लेकिन वह खुद भी इस भावना को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। समय आगे बढ़ता गया, और एक दिन गीता के पिता ने ऐलान किया कि उनकी सरकारी नौकरी के चलते अब वे इस कस्बे को छोड़कर शहर जा रहे हैं। गीता सकते में आ गई। राहुल भी हक्का बक्का था। नहीं पापा, मैं यहां से नहीं जाना चाहती। गीता ने विरोध किया। मगर जिंदगी हमेशा हमारी नहीं चलती, उसके माता पिता ने तय कर लिया था। अगले दिन स्कूल में राहुल और गीता दोनों ही खामोश थे। न वो नोक जोंक, न ठहाके, न खिलखिलाहट, बस एक गहरी चुप्पी। जाते जाते गीता ने राहुल का हाथ थामा और धीरे से बोली, तुम मुझे याद करोगे ना? राहुल ने हल्की मुस्कान दी, मगर उसकी आंखों में नमी थी। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ गीता। गीता चली गई और राहुल अकेला रह गया। गीता के जाने के बाद राहुल की दुनिया वीरान हो गई। पहले जो गलियां उसकी हंसी से गूंजती थीं, वो अब सूनी लगने लगीं। वो स्कूल जाता, लेकिन उसकी नजरें उस सीट को ढूंढती जहां कभी गीता बैठती थी। नदी किनारे जाकर कंकड़ उछालता, लेकिन अब कोई उसके साथ गिनती नहीं करता। राहुल हर उस जगह जाता जहां कभी गीता के साथ वक्त बिताया था।
पेड़ के नीचे जहां दोनों बैठकर सपनों की बातें किया करते थे, स्कूल का बरामदा जहां गीता उसे चिढ़ाया करती थी, नदी का किनारा जहां पहली बार उसने महसूस किया था कि गीता उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं थी। वो गीता को भूलने की कोशिश करता, मगर उसकी यादें हर कदम पर उसे घेर लेती। घर में भी अब वो पहले जैसा नहीं था। माँ पूछती, बेटा क्या हुआ, तू पहले जैसा क्यों नहीं दिखता? राहुल सिर झुका लेता, फिर जबरन मुस्कुरा देता, कुछ नहीं माँ, बस यूं ही। मगर उसकी आंखें उसकी सच्चाई बयां कर देती। उधर शहर में गीता भी राहुल की यादों में उलझी थी। नई जगह, नए लोग, नया माहौल, मगर राहुल जैसा कोई नहीं। जब भी कोई दोस्त उसे राहुल जैसा मजाकिया बनने को कहता, तो वो सिर्फ मुस्कुरा देती। जब भी क्लास में कोई लड़का उसकी तारीफ करता, उसे राहुल की वो हंसी याद आ जाती। जब भी बारिश होती, उसे वो दिन याद आता जब उसने राहुल के घाव पर अपना दुपट्टा बांधा था। गीता भी राहुल को भूलने की लाख कोशिश कर रही थी, मगर क्या सच में वो उसे भूल पाई थी? राहुल ने गीता को एक खत लिखा। गीता, तुम कैसी हो? वहां तुम्हें कोई परेशान तो नहीं करता? तुम्हारे बिना यह गांव अधूरा लगता है। लगता है जैसे बचपन की सबसे कीमती चीज कहीं खो गई हो। मगर उसने खत भेजा नहीं। शायद डर था कि जवाब नहीं आया तो। शायद डर था कि गीता ने उसे भुला दिया हो। समय बीतता गया, मगर जख्म नहीं भरे साल बीतते गए। राहुल कॉलेज चला गया। गीता भी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर क्या वे सच में आगे बढ़ पाए? एक दिन राहुल ने सुना कि गीता की शादी हो रही है। उसकी दुनिया एक पल के लिए ठहर गई। समय बीतता गया। राहुल ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। जिंदगी आगे बढ़ चुकी थी, मगर दिल के किसी कोने में गीता की यादें अब भी जिंदा थीं। इधर गीता भी शादी के बाद अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो गई थी। उसका एक छोटा सा बेटा था, जिसे देखकर उसकी दुनिया रोशन हो जाती थी। मगर कहीं ना कहीं उसके दिल के एक कोने में बचपन की वो दोस्ती अब भी धड़क रही। एक दिन राहुल अपने ऑफिस के सिलसिले में एक सेमिनार के लिए दूसरे शहर गया। भीड़ भरे उस होटल के हॉल में उसकी नजर अचानक एक जानी पहचानी आवाज पर पड़ी। राहुल ने घूमकर देखा। सामने गीता खड़ी थी। वही पुरानी मुस्कान, मगर चेहरे पर अब एक नई परिपक्वता थी। उसकी आंखों में वही पुरानी दोस्ती झलक रही थी, मगर अब उनके बीच वक्त की एक लंबी दूरी थी। नजरें मिली, मगर दिल सहम गए। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। दोनों के दिल में सवाल थे, मगर शब्द कहीं गुम हो गए थे। फिर गीता ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम बिल्कुल वैसे ही दिखते हो, बस अब थोड़ा गंभीर हो गए हो। राहुल भी मुस्कुरा दिया, और तुम पहले से भी ज्यादा खुश लग रही हो। गीता के चेहरे पर एक हल्की उदासी छा गई, मगर उसने उसे छिपाने की कोशिश की। दोनों पास के एक कैफे में बैठ गए। बातें हुई, बचपन की यादें ताजा हुई। याद है जब तुमने मेरी खोई हुई किताब ढूंढी थी? गीता ने हंसते हुए कहा। और जब तुमने मेरे घाव पर अपना दुपट्टा बांधा था? राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। मगर फिर बातों का रुख बदल गया। गीता ने धीरे से कहा, राहुल, मेरी शादी हो चुकी है और मेरा एक बेटा भी है। राहुल ने यह सुना, मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अपनी कॉफी की तरफ देखा, जैसे वो इस सच को पहले से जानता था, मगर उसे सुनकर दिल पर फिर भी चोट लगी। गीता ने राहुल की आंखों में झांकते हुए कहा, क्या तुमने कभी किसी को दिल से चाहा? राहुल ने हल्की हंसी के साथ कहा, चाहा था, मगर शायद नसीब में नहीं थी। गीता ने उसकी आंखों में वही पुरानी मासूमियत देखी, मगर अब उनकी राहें अलग थीं। वे दोनों अब वैसे नहीं थे जैसे बचपन में थे। कैफे से बाहर निकलते वक्त राहुल ने गीता से कहा, गीता, मैं खुश हूं कि तुम खुश हो। तुम्हारी जिंदगी अब अलग है, मगर हमारी दोस्ती तो अब भी जिंदा है ना? गीता ने हल्के आंसुओं के साथ मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, दोस्ती तो कभी नहीं मरती। राहुल, दोनों ने हाथ मिलाया और फिर अलग हो गए। मगर क्या यह आखिरी मुलाकात थी, या फिर किस्मत ने उनके लिए कुछ और सोचा था? राहुल और गीता की मुलाकात तो हो गई, मगर इस मुलाकात ने दोनों के दिलों में ऐसा तूफान ला दिया जिसे शांत करना आसान नहीं था। राहुल की जिंदगी, जो अब तक एक सीधी राह पर चल रही थी, अचानक भटकने लगी। गीता से दोबारा मिलने के बाद उसके दिल में दबी भावनाएं फिर से जाग उठीं। क्या वह सच में आगे बढ़ चुका था,
या गीता की यादें उसके दिल के किसी कोने में अब भी जिंदा थीं? राहुल अब पहले जैसा नहीं रह गया था। दफ्तर में बैठा रहता, मगर काम पर ध्यान नहीं लगता। दोस्तों के बीच होता, मगर मन कहीं और खोया रहता। हर जगह उसे गीता की बातें याद आती, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी आंखों की गहराई। रात के सन्नाटे में अकेले बैठकर वो खुद से सवाल करता, क्या मैं अब भी गीता को चाहता हूँ? क्या यह सिर्फ बचपन की यादें हैं या कुछ और? मगर वो जानता था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। गीता अब किसी और की पत्नी थी, एक बच्चे की माँ थी। ये हकीकत थी और इस हकीकत को वो झुठला नहीं सकता था। गीता भी अपनी जिंदगी में उलझी थी। राहुल से मिलने के बाद उसकी पुरानी यादें लौट आई थीं। जब वह अपने बेटे को कहानियां सुनाती, तो अनजाने में उन कहानियों में राहुल का जिक्र आ जाता। जब उसके पति उससे पूछते, क्या हुआ? तुम कुछ गुमसुम लग रही हो। स्विंगल तो वह सिर्फ मुस्कुरा देती और जवाब में सिर हिला देती। जब वह आईने में खुद को देखती, तो उसे एहसास होता कि वो राहुल से झूठ बोल रही थी। दोस्ती कभी खत्म नहीं होती, मगर उसके दिल में सिर्फ दोस्ती नहीं थी। गीता के दिल में हलचल मची थी। एक तरफ उसका अतीत था, जो राहुल के बिना अधूरा था। दूसरी तरफ उसका वर्तमान था, जिसे उसने खुद चुना था। एक और मुलाकात, जो भावनाओं को और गहरा कर गई। कुछ हफ्तों बाद राहुल और गीता की फिर से मुलाकात हुई। इस बार गीता का बेटा भी साथ था। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, ये मेरा बेटा है, अंश। राहुल ने बच्चे को प्यार से देखा और हल्के से उसके सिर पर हाथ फेरा। बच्चे की मासूमियत देखकर उसके दिल में एक अजीब सी शांति आई, मगर साथ ही एक गहरी कसक भी। गीता ने अचानक पूछा, राहुल, तुम अब तक अकेले क्यों हो? राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया, शायद मैंने किसी को कभी सच में चाहा ही नहीं, या शायद चाहा मगर कह नहीं पाया। गीता उसकी आंखों में देख रही थी। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। राहुल ने हल्की आवाज में कहा, गीता, अगर वक्त पीछे जा सकता तो मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाता। गीता की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, मगर वक्त कभी लौटता नहीं राहुल। हमें वही चुनना होता है जो हमारे पास बचा होता है। इस मुलाकात के बाद राहुल और गीता दोनों ही बेचैन हो गए। राहुल अपने दिल को समझा नहीं पा रहा था कि वह गीता को भूल जाए या अपने एहसासों को कबूल कर ले। गीता खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसका अतीत सिर्फ एक खूबसूरत याद बनकर रह जाए, मगर क्या वो ऐसा कर पा रही थी? एक तरफ दोस्ती थी, दूसरी तरफ वो एहसास जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता था। क्या राहुल और गीता अपनी भावनाओं पर काबू पा सकेंगे, या फिर उनका रिश्ता किसी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगा जहां से लौटना नामुमकिन होगा? राहुल और गीता की मुलाकातों ने उनके दिलों में हलचल मचा दी थी। दोनों जानते थे कि उनकी राहें अलग हैं, मगर जज्बात इतनी आसानी से कहाँ काबू में आते। राहुल अब खुद से ही लड़ने लगा था। क्या उसे गीता से मिलना बंद कर देना चाहिए? क्या उसे इस एहसास को हमेशा के लिए दफना देना चाहिए? क्या गीता को अब भी उससे उतना ही लगाव है जितना उसे गीता से? रातों को करवटें बदलते हुए उसकी आंखों के सामने बस गीता की मुस्कान घूमती। उसने अपने दिल को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर जब इंसान किसी को दिल से चाहता है तो खुद को समझाना सबसे मुश्किल होता है। उधर गीता भी अपने जीवन में उलझी हुई थी। जब वह अपने बेटे को खेलते देखती, तो उसके मन में राहुल की कई बातें गूंजती। जब उसका पति उससे बात करता, तो उसे खुद में एक दूरी महसूस होती। जब वह अकेले में होती, तो उसकी आंखों में राहुल के साथ बिताया हर लम्हा तैरने लगता। वह खुद को यही समझाती कि राहुल अब बस एक दोस्त है, मगर क्या यह सच था? एक दिन राहुल ने फैसला कर लिया। उसने गीता से मिलने का सिलसिला खत्म करने का निश्चय किया। वह गीता से आखिरी बार मिलने गया। दोनों एक पार्क में मिले। गीता ने महसूस किया कि राहुल कुछ अलग था। उसकी आंखों में वही गहराई थी, मगर अब उनमें एक अनकही उदासी भी थी। राहुल ने सीधे कहा, गीता, अब और नहीं, हमें अपने रास्ते अलग करने ही होंगे। गीता चौंक गई। राहुल, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? राहुल हल्की हंसी के साथ बोला, क्योंकि अगर हम बार बार मिलते रहे तो हम खुद को और तकलीफ देंगे। मुझे तुम्हारे साथ बिताए पल हमेशा याद रहेंगे, मगर मैं नहीं चाहता कि यह एहसास हमें कमजोर बना दे। गीता की आंखें भर आईं, मगर उसने खुद को संभाल लिया। उसने धीरे से कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। कुछ रिश्ते अधूरे ही रह जाएं तो बेहतर होता है।
वह आखिरी मुलाकात थी। राहुल ने गीता को नम आंखों से अलविदा कहा और चला गया। गीता वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े, मगर वह जानती थी कि यह जरूरी था। दोनों ने एक दूसरे की खुशी के लिए खुद को तकलीफ दी थी, मगर क्या सच में यह दूरी उनके एहसासों को खत्म कर देगी? वक्त के साथ राहुल और गीता ने अपनी जिंदगी को नए रुख पर मोड़ लिया। राहुल ने पूरी तरह से अपने करियर और व्यक्तिगत जिंदगी पर ध्यान केंद्रित कर लिया। गीता ने अपने परिवार और बच्चे के साथ एक नया जीवन शुरू किया। लेकिन कभी कभी रातों को अकेले में जब सन्नाटा गहरा होता तो पुरानी यादें फिर से लौट आती। राहुल अब जीवन में स्थिर था। उसने एक बड़ी कंपनी में प्रमोशन प्राप्त किया और अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त हो गया। मगर गीता की यादें अब भी उसे परेशान करती। जब भी किसी का हाथ उसके कंधे पर रखा, जब भी किसी के साथ हंसी खुशी के पल बिताए, तो गीता की यादें फिर से ताजा हो जाती। राहुल जानता था कि गीता उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती, लेकिन उसका दिल उसे बार बार यह एहसास दिलाता था कि कहीं ना कहीं वो अपने दिल की आवाज पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर सका। गीता ने पूरी कोशिश की कि वह अपने जीवन को राहुल के बिना आगे बढ़ाए, लेकिन एक खालीपन था जो उसके दिल में बना रहा। जब भी उसका बेटा अंश उसके पास होता, उसे लगता कि इस दुनिया में सबसे प्यारी चीज उसका बच्चा है। फिर भी एक अधूरी सी ख्वाहिश थी जो कभी पूरी नहीं हो पाई। उसके पति से भी वह अब उतना जुड़ी हुई नहीं थी। उसे लगता कि वह अपने पति को प्यार नहीं दे पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका दिल राहुल की यादों में खोया हुआ था। एक दिन अचानक राहुल और गीता का सामना फिर हुआ। ये मुलाकात किसी गहरी योजना के तहत नहीं थी, बल्कि एक संयोग था। गीता को एक सामाजिक समारोह में आमंत्रित किया गया था और राहुल भी वहां एक वक्ता के तौर पर मौजूद था। जब राहुल ने गीता को देखा तो उसकी धड़कन तेज हो गई। गीता भी राहुल को देखकर थोड़ी असहज सी हो गई, लेकिन फिर दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे से बातचीत शुरू की। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे फिर मिलकर अच्छा लगा। कितना वक्त हो गया है ना? गीता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, वक्त ने हमें अपने अपने रास्तों पर चलने दिया, लेकिन ये मुलाकात, ये अचानक बहुत कुछ कह रही है। समारोह के बाद राहुल और गीता पार्क में बैठे। गीता ने धीरे से कहा, राहुल, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि हम दोनों को वक्त ने कभी पूरी तरह से नहीं छोड़ा? आज भी जब तुम्हें देखती हूँ, लगता है जैसे कुछ अधूरा था, कुछ खामोश था। राहुल ने उसकी आंखों में गहरी समझ देखी और धीरे से कहा, गीता, जो हम दोनों के बीच हुआ वो एक खूबसूरत कहानी है, लेकिन अब हमें अपनी जिंदगी को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। क्या तुम भी यह मानती हो? गीता ने सिर झुकाकर कहा, हाँ राहुल, हम दोनों ने अपनी जिंदगी की राहों को अलग किया, लेकिन सच यही है कि वो यादें और वह दोस्ती हमेशा हमारे दिल में रहेगी। हम अब भी उस दोस्ती को निभाते हैं जो कभी बिछड़ी थी। राहुल और गीता के बीच अब कोई उलझन नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे को गहरे सम्मान और प्यार के साथ देखा। उन्होंने समझ लिया था कि कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। वे बदलते हैं, वक्त के साथ परिपक्व होते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। गीता ने धीरे से कहा, राहुल, मुझे एहसास हुआ है कि जब तक हम किसी रिश्ते को स्वीकार नहीं करते, वह हमें परेशान करता है। अब हम दोनों ने यह मान लिया है कि हमारा रास्ता अब अलग है, लेकिन हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। राहुल ने भी उसके शब्दों का समर्थन करते हुए कहा, सच कहूं तो गीता, तुमने मुझे वो समझ दी जो मुझे कभी खुद से नहीं मिल पाई। हम अब दोनों अपनी अपनी जिंदगी जीने जा रहे हैं, लेकिन दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। दोनों ने एक दूसरे से अलविदा ली, लेकिन अब उनकी आत्माएं शांति से भर गईं। उन्हें यह एहसास हो चुका था कि जीवन में हर रिश्ता एक यात्रा है और हर यात्रा का एक उद्देश्य होता है, हमें खुद को और दूसरों को समझने का। उनकी यात्रा पूरी हुई और इस यात्रा का अंतिम पड़ाव था संतोष। चलो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्ते।